पत्र लेखनम। सर्वप्रथम हम पत्र की परिभाषा पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? पत्र मनुष्य मात्र का वह माध्यम है जिससे मानव अपने मनोभाव को लेख के माध्यम से दूसरे के पास तक पहुंचाता है। यानी कि पत्र जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावनाओं को लिखकर दूसरे के पास पहुंचाते हैं। यानी कि मनुष्य जो है अपने मन की भावनाओं को लिखकर यानी कि लेख के द्वारा दूसरे तक पहुंचाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, पत्र 3 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर? पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारिवारिक पत्र। क्या है? पारिवारिक पत्र। दूसरा है कार्यालयी पत्र। कौन सा पत्र? कार्यालयी पत्र। और तीसरा है व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र। सीधे बैठिए। तो पत्र 3 प्रकार के होते हैं। पारिवारिक पत्र यानी कि जो अपने परिवार के लोगों के पास लिखा जाता है। कोई बाहर है या आप खुद बाहर हैं तो परिवार को जो पत्र लिखा जाता है। कार्यालयी पत्र का मतलब जिस ऑफिस में, जिस कार्यालय में आप काम करते हैं वहाँ आपको अपनी बात रखनी है, कुछ कहना है तो पत्र के माध्यम से उसको करते हैं, उसको बोलते हैं कार्यालयी पत्र। और व्यापारिक पत्र यानी बिजनेस के लिए जो पत्र लिखा आता है, लेटर लिखा आता है, उसको व्यापारिक पत्र कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स। पत्र 3 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? बोलिए। पत्र लेखनम। तो कुछ और ध्यान देने योग्य बातें जो पत्र में होती है, ध्यान से सुनिए। बाद में पूछेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा तो पिटेंगे। पत्र की भाषा शुद्ध एवं परिमार्जित होनी चाहिए। यानी कि आप पत्र अगर लिख रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट वे में लिखना चाहिए। यानी कि उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पत्र के दाहिनी ओर ऊपर जहां से पत्र जा रहा हो उस स्थान का नाम तथा दिनांक लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां आप पत्र लिख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो दाहिनी ओर यानी कि इधर क्या लिखना है? जहां से पत्र जा रहा है। हाँ, जहां से पत्र जा रहा है उस स्थान और डेट, दिनांक का नाम। यानी मान लीजिए महाराजगंज से पत्र लिखा जा रहा है दिल्ली के लिए। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो महाराजगंज जगह का नाम हो गया और दिनांक 18 जुलाई 19 जुलाई 2025, 19 जुलाई 2025। विषय वस्तु के वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। यानी कि जो विषय वस्तु है वह छोटा होना चाहिए। फिर बड़े के लिए आप अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे पूज्याः, श्रीमन्तः, आदरणीयः या आदरणीया, ऐसा लिखना चाहिए। पितृवर्य पितृचरणयोः
सादरम प्रणति, इस प्रकार के लिखे शब्द जो है लिखे जाने चाहिए। छोटों के लिए लिख रहे हैं या अपने समान लोगों के लिए? बात समझ में आ रही है? यानी अपने से छोटे या अपने समान लोगों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो वयस्य लिखते हैं, वयस्य या प्रिय, परमाति प्रिय, यानी बहुत ही अधिक प्रिय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और अब बड़ों को जब लिखेंगे तो सादरम प्रणति, प्रणामः, सादर चरण स्पर्शः, ऐसे शब्द निश्चित रूप से लिखे जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? सादर चरण स्पर्शः, यानी कि आपको आदर के साथ प्रणाम है, चरण स्पर्श है, पैर छू कर प्रणाम है, ऐसा बड़ों के लिए जरूर लिखा जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? और छोटों के लिए शुभाशीषः, शुभ आशीर्वादः, यानी से अपने से छोटे के लिए पत्र लिख रहे हैं तो शुभाशीष या शुभ आशीर्वाद जरूर लिखा जाना चाहिए। और अंत में कृपाकांक्षी, भवदीयः, भवताम शिष्यः आदि लिखना चाहिए। जैसे योर्स सिंसियरली लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, बोलिए योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, वैसे ही संस्कृत में लिखते हैं कृपाकांक्षी, भवदीयः, भवताम शिष्यः, ऐसे शब्द जरूर लिखे जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? बोलिए। अच्छा, अब एक पत्र देखिए, अवकाश प्राप्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखा गया है, यानी कि छुट्टी के लिए लीव एप्लीकेशन जो इंग्लिश में आप लिखते हैं, तो आप उसे संस्कृत में भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? देखिए कैसे लिखा हुआ है, सेवायाम, जैसे लिखते हैं ना टू, इंग्लिश में टू लिखते हैं ना, तो वही हिंदी में या संस्कृत में सेवायाम और हिंदी में सेवा में लिखते हैं। तो सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, विजन एकेडमी महाराजगंज। बात समझ में आ रही है? यहाँ दूसरा एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन हम वह एड्रेस पढ़ दे रहे हैं जो हमको लिखना है। विजन एकेडमी को विजन एकेडमी ही लिखेंगे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, डजंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता है। विजन एकेडमी महाराजगंज। मान्यवर, इसे लिखते हैं ना डियर सर या रेस्पेक्टेड सर, हिंदी में महोदय, तो संस्कृत में लिखिए मान्यवर, सविनयम निवेदयामि यत् अहम अद्य शीत ज्वरेण पीड़ितो अस्मि। इसे लिखते हैं ना मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। उसी तरह से संस्कृत में लिखेंगे, मेरे साथ पढ़िए, सविनयम निवेदयामि, यानी कि विनम्र निवेदन करता हूं। हिंदी समझने की जरूरत है, संस्कृत पढ़ने की बात है। बात समझ रहे हैं? जब संस्कृत बोलेंगे तो आप रिपीट करेंगे, हिंदी बोलेंगे तो समझेंगे केवल। तो सविनयम निवेदयाम यत् अहम अद्य शीत ज्वरेण पीड़ितो अस्मि। सविनय निवेदन है, यानी कि विनम्र निवेदन है कि मैं आज बुखार से पीड़ित हूं, यानी कि मुझे आज बुखार हुआ है। अहम अद्य ज्वर शीत ज्वरेण पीड़ितो अस्मि। फिर अतो विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए
आज मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूं। कृपया दिनद्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य मामनुग्रहिष्यन्ति। अब उसको थोड़ा सा अलग अलग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे माम अनुग्रहिष्यन्ति। फिर से माम अनुग्रहिष्यन्ति श्रीमन्तः। तो कह रहे हैं कृपया 2 दिन का अवकाश यानी कि छुट्टी स्वीकार करने का कृपा करें श्रीमान। पढ़वा रहे हैं यानी कि श्रीमान कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें, या कृपया 2 दिन की छुट्टी देने का प्रयास करें, या अनुग्रह करें, कृपा करें मेरे ऊपर 2 दिन की छुट्टी देने का। फिर से पढ़िए, सविनयम, उंगली रख के पढ़िए, पुट योर फिंगर देयर, सविनयम निवेदयाम यत अहम आद्य शीत ज्वरेण पीडितो अस्मि अतो विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि। कृपया दिनद्वयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहिष्यन्ति श्रीमन्तः। भवताम आज्ञाकारी शिष्यः। अपना अपना नाम ले लीजिए। सर लास्ट में बोला